दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं विनय सिंह एक बार पुनः मैं आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है उसमें टॉपिक को थोड़ा सा अगर ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ तोड़ करके अगर पढ़ा जाए, अलग अलग पॉइंट्स में अगर उसको अलग अलग तरीके से छोटे छोटे बिंदुओं में बांट करके अगर पढ़ा जाए तो समझने की जो शक्ति होती है और याद करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। आज एक बार फिर से मैं एक छोटे सा टॉपिक कोयला है। किसी भी तरीके के एग्जाम में मिनरल्स की जब बात होती है, खनिज संपदाओं की जब बात होती है, तो कोयले से लेकर के बहुत सारे सवाल आए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और एक छोटे से 5-7 मिनट के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि भारत में कोयले की स्थिति क्या है, कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं और इन कोयलों का संबंध कौन कौन सी चट्टानों से हैं, किससे हैं, भारत में क्या स्थिति है कोयले की। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कोयला एक कार्बन का प्रतिरूप है और कोयला भारत में कहाँ पे कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। जब हम प्रकार की बात करते हैं तो कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। दोस्तों अगर एक कोयले का टुकड़ा अगर हमारे पास हो तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा कोयला बेहतर कोयला है या फिर सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो कोयले की क्वालिटी अगर हम सामान्य तौर पर अगर जांचने की कोशिश करते हैं तो उसको जला करके देख सकते हैं। जलने के दौरान जिस कोयले में धुआं कम निकलता हो उसमें उसकी ज़्यादा हो, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा। लेकिन जिस कोयले में धुआं की मात्रा ज़्यादा होती है और राख की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये इस बात का संकेत करती है कि कोयला बहुत अच्छे किस्म का नहीं है। हालांकि कोयले में कार्बन का परसेंटेज होता है, मुख्य जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होता है, वो उसमें कार्बन होता है और कार्बन के अलावा कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, उसके बाद से हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नमी पाई जाती है। तो मुख्यतः कार्बन पाया जाता है और कार्बन के आधार पर ही हम कोयले को मतलब जो है अलग करते हैं कि कौन सा बेहतर कोयला है, कौन सा खराब किस्म का कोयला है। तो यहाँ पे कोयले के 4 प्रकार हैं: एंथ्रेसाइट जिसमें 90-95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बिटुमिनस कोयला जिसमें 70 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है, 45 से लेकर के 65% के नियर अबाउट लिग्नाइट कोयला होता है, और पीट कोयला जो कहते हैं कि प्री कोयला है, ये कोयले का पहले का रूप है ये, जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, 30 से 45% के आसपास होता है। लेकिन दोस्तों कोयला बनने की जो प्रक्रिया होती है, कोयले बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला कोयला हम कह सकते हैं कि पीट कोयला बनता है, इसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयला। थोड़े से अगर इसके पीछे के इतिहास में जाने की कोशिश करें और जाने कि इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, यानी कि कोयला किस प्रकार से हमारी औषधि सेलों में पाए जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि कार्बोनिफेरस टाइम, यानी कि जो पृथ्वी का हमारा एज है, उम्र है, जब जुरासिक एरा का टाइम था, तो जुरासिक एरा के टाइम पे जो बड़े बड़े मैमेलियंस जैसे आपके डायनासोर्स हुए या बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे, ऐसा माना जाता है ज्योग्राफर का कि बहुत बड़े पैमाने पे उल्कापिंडों का बौछार हुआ हमारी पृथ्वी पे, और इन उल्कापिंडों के बौछार के कारण जो बड़े बड़े स्तनधारी थे जैसे डायनासोरस वगैरह थे, ये सभी के सभी जो है पृथ्वी के नीचे दफन हो गए, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी नीचे दफन हो गए। और आज उनके दफन होने के कारण ही जिनमें जो है कार्बन का परसेंटेज जिन लकड़ियों में ज़्यादा बनता चला गया, आज उन्हीं को हम एक तरह से जो है फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, यानी कि जीवाश्म ईंधन के रूप में उनको हम निकालते हैं। जो तब के टाइम की जो लकड़ियाँ नीचे दफन हो गई उनमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ता गया और आज वो कोयले के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। जो जीव अंदर चले गए, आज उनके द्वारा जो है जितने भी पेट्रोलियम गुड्स होते हैं हम उनको प्राप्त कर पाते हैं, चाहे पेट्रोलियम गुड्स हों या फिर प्राकृतिक गैस हैं, हम आज उनको निकालते हैं। अलग अलग प्रकार के कोयले हैं। एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें तो इसमें परसेंटेज कार्बन का ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे बेस्ट किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट है। दूसरे नंबर पे बिटुमिनस जो अच्छी क्वालिटी का है। लिग्नाइट और पीट को काफ़ी बुरा कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले की पहचान होती है जो बहुत ही गाढ़ा काला होता है, चमकदार होता है। बिटुमिनस कोयला कालापन थोड़ा कम होता है और ये गहरा भूरा होता है। लिग्नाइट कोल को जो है ब्राउन कोयला भी कहते हैं, काफ़ी भूरा होता है। ओके, भारत में अगर इन कोयलों के अगर अलग अलग कोयलों को अगर इसके उत्पादन की बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक जो है जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में देखा जाता है। बिटुमिनस कोयला भारत में झारखंड और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में मिलता है। लिग्नाइट कोयला भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में, और पीट कोयला आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं ये कोयला। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से भारत में ये कोयला पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है कि कौन से इन चारों में से
कोयला भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन के मामले में बिटुमिनस कोयला है। भारत सरकार जितने भी संयंत्र चलाती है जिनमें कोयले का ज़रूरत होता है, इनमें से बिटुमिनस कोयले का उपयोग भारत सरकार ही करती है, क्योंकि क्वालिटी में भी एक अच्छा कोयला माना जाता है बिटुमिनस। और भारत में इन पूरे कोयले का, जैसे अगर हम कहें कि अगर भारत में जो 100% कोयला का उत्पादन हो रहा है, तो इस 100% उत्पादन कोयले में से अकेले लगभग 70 से 75% बिटुमिनस कोयला भारत में उत्पादित होता है। तो भारत में एक तरह से बिटुमिनस कोयले का पूरी तरीके से मोनोपोली है। सर्वाधिक उत्पादन होने वाला कोयला है भारत में बिटुमिनस। यहाँ पे साइड में हम देखेंगे दोस्तों कि कोयला क्षेत्र, जो कोल फील्ड एरिया है भारत में, जो प्रमुखतः कौन कौन से कोल फील्ड हैं। हालांकि 2 कोल फील्ड भारत में पाए जाते हैं। सबसे जो प्रमुख कोल फील्ड है वो गोंडवाना कोल फील्ड है। गोंडवाना कोल फील्ड को ही आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समझ में आ जाएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना के कोल फील्ड से ही मिलता है। यानी कि भंडार में 98% भंडार कोयले का गोंडवाना कोल फील्ड में है, और उत्पादन के मामले में भी 99% उत्पादन गोंडवाना के कोल फील्ड से ही होता है। दोस्तों, इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा होती है और फास्फोरस और सल्फर की मात्रा भी पर्याप्त पाया जाता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो तृतीय कोल फील्ड भी भारत में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है और नमी और सल्फर इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है तृतीय कोयला में, लेकिन ये एक घटिया किस्म का कोयला होता है। भारत में जो गोंडवाना कोल फील्ड का जो कोयला है, जैसे बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट या लिग्नाइट हो गया, इनमें से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यही भारत में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन का क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कोयला सर्वाधिक हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। तो भूरा कोयला जिसको बोलते हैं, यानी कि लिग्नाइट, जो मानव के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। वैसे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि किसी भी कोयले को जलाने से जो उसमें से गैसेस निकलती हैं, खास करके सल्फर या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह निकलती हैं, ये काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। और इनके जलाने में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसको हम दम घोटू गैस कहते हैं। और अतः इस वजह से जो है कभी भी कोयले के आसपास को कमरे में बंद करके नहीं जलाना चाहिए, ताकि इंसान को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस से समस्या हो सके। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत फैक्ट के रूप में ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में कोयले की प्रमुख खदानें बताइए, खाने कौन कौन सी हैं। तो झरिया, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, जिसमें झरिया भारत की बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध खान है, और धनबाद बहुत ही फेमस कोल फील्ड है, बहुत ही धनी कोल फील्ड है। ओके, बोकारो और गिरिडीह जो झारखंड में कोयला क्षेत्र है, कोयला की खदान क्षेत्र है। रानीगंज, डालिंगकोट, जिसमें दार्जिलिंग की हम बात करते हैं, चिनकुरी, ये पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र हैं। दोस्तों अगला कोयला क्षेत्र कोरबा, बिश्रामपुर, झिलमिल और ये सारे जो कोल क्षेत्र हैं ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। झारसुगुड़ा, हिमगिरी, रामपुर और तालचेर ये उड़ीसा के कोल क्षेत्र हैं। सिंगरेनी, कोठागुड़े, कंतापल्ली ये तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के कोलफील्ड क्षेत्र हैं, यानी कि कोयला की खदानें हैं। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया और सतपुड़ा कोलफील्ड ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोयले की खानें हैं। तो ये बहुत ही प्रमुख कोयले की खानें दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने आता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि कॉपी को बिल्कुल रेडी रखिए पेन के साथ साथ, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो देखने तक का पर्याप्त नहीं है। अगर इसके साथ साथ, जिससे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप अपनी कॉपी में पूरी तरीके से लिख देते हैं तो मेरा विश्वास है कि इसके बाहर कोयले से संबंधित कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, और ये एक बहुत ही शानदार फैक्ट होगा जो हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है। तो बिल्कुल जो है मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से जो है तैयारी कर रहे होंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बचता है कि कौन सी नदी घाटी क्षेत्र है जो भारत में कोयले का उत्पादन उस एरिया में सर्वाधिक होता है। तो खास करके 3-4 नदी घाटी क्षेत्र भारत में सर्वाधिक फेमस है दोस्तों कोयले के उत्पादन के लिए। सबसे प्रसिद्ध दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गोंडवाना के क्षेत्र में दामोदर नदी का विशेष स्थान है। भारत में इस नदी क्षेत्र को जो है हम मानते हैं कि एक ऐसा जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब आज के टाइम पे ये नदी के पूरे कोयले के क्षेत्र से गुजरती है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद ये नदी जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है, और इसको जैविक मरुस्थल का भी नाम दिया जाता है, यानी कि दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो इस घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। इसके बाद महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी बेसिकली जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से निकल करके उड़ीसा के क्षेत्र में फ्लो करती है। तो उड़ीसा एक प्रमुख कोयला खदान क्षेत्र है जहाँ से ये नदी फ्लो करती है। गोदावरी नदी दोस्त बेसिकली नासिक से निकलने के बाद ये नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहती है, जहाँ पे प्रमुख कोयला खदानें हैं। और इसके साथ साथ
सोन नदी घाटी क्षेत्र भी एक इम्पॉर्टेंट कोयला खदान क्षेत्र है। यानी कि इन 4 नदी घाटी क्षेत्रों में भारत का लगभग 90% से ज़्यादा कोयला का उत्पादन क्षेत्र है, देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोयले में कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। तो कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 90-95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद से हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नमी पाई जाती है कोयले में। अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कोयले का भारत में भंडारण ज़्यादा है और उत्पादन ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि दोनों बातों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भंडारण यानी कि रिजर्व की बात कर रहा है और यहाँ पे प्रोडक्शन उत्पादन की बात कर रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्रम में बदलाव हुआ है। पहले झारखंड भंडारण में भी आगे था और उत्पादन में आगे था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों भंडारण में झारखंड आगे ही है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। लेकिन उत्पादन में झारखंड तीसरे नंबर पे चला जाता है, पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है झारखंड। तो ये रही दोस्तों हमारे द्वारा एक विशेष जानकारी, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपके लिए बार बार इसको तैयार करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ ज़रूरी फैक्ट मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि आप पसंद करते होंगे, कॉपी और पेन के साथ साथ पूरी तरीके से न्याय करते होंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम आपके लिए इस तरह का सेवा जरूर लाते रहेंगे और आपके सामने इस तरह के शानदार वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।